हेलो दोस्तों, मैं एम क्यूर आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को न्यूटन्स फार्मूला का डेरिवेशन बताने वाला हूं। और यदि अभी तक आप लोग मेरे चैनल एम के एजुकेशन हब को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल एम के एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन की घंटी को भी दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आएगा उसकी सूचना आप तक पहुंच पाए। तो आप लोग अभी तक न्यूटन्स फार्मूला के रूप में एक समीकरण याद किए होंगे और वो क्या है, एक्स वाई बराबर एफ स्क्वायर होता है। और इस इक्वेशन में एक्स और वाई क्या है इसकी जानकारी हम आपको अवतल दर्पण की सहायता से देने वाले हैं और आप लोग ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए हम समझते हैं एक्स और वाई क्या है। मान लीजिए कोई अवतल दर्पण दे रखा है बच्चों। कौन सा दर्पण दे रखा है? अवतल दर्पण। और आप लोग पढ़े होंगे अवतल दर्पण के सामने यदि वस्तु को वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है बच्चों? फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। और यदि हम फोकस से वस्तु की दूरी को x मान ले और फोकस से प्रतिबिंब की दूरी को y मान ले तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो न्यूटन साहब ने क्या किया था, वस्तु की जो दूरी लिया था वो फोकस से लिया था और प्रतिबिंब दूरी कहाँ से लिया था? वो भी फोकस से लिया था। अब शायद आपको x और y की थोड़ी सी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। यानी x के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? फोकस से वस्तु दूरी। क्या बच्चों? फोकस से वस्तु दूरी। और y के बारे में क्या लिख सकते हैं? तो y के बारे में हम लिख सकते हैं फोकस से क्या बच्चों? फोकस से प्रतिबिंब दूरी। तो शायद अब आप लोग को x और y की जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो चलिए अब हम न्यूटन्स फार्मूला के डेरिवेशन को देखते हैं। तो आप लोग दर्पण सूत्र के रूप में एक इक्वेशन पढ़े होंगे और वो इक्वेशन क्या है बच्चों? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। लेकिन इस दर्पण सूत्र में जो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी होता है वो कहाँ से लिया जाता है? दर्पण के ध्रुव से लिया जाता है। और यदि हम ध्रुव से इस वस्तु की दूरी को देखें तो इस वस्तु की दूरी को हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस मॉड f लिख सकते हैं, क्योंकि इस दर्पण की फोकस दूरी हम कितना मान चुके हैं? मॉड f मान चुके हैं। और इस प्रतिबिंब की दूरी को यदि हम देखेंगे तो इस प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाएगी? y प्लस कितना हो जाएगा? मॉड f हो जाएगा। और चूंकि हम प्रतिबिंब की दूरी को किससे दिखाते हैं? b से दिखाते हैं, तो हम लिख सकते हैं y प्लस मॉड f बराबर क्या? b लिख सकते हैं। और यहाँ पे वस्तु दूरी को यदि हम u ले तो u बराबर क्या होगा? x प्लस मॉड f होगा। चलिए u और v का मान दर्पण सूत्र में रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे v का मान क्या दे रखा है बच्चों? y प्लस मॉड f दे रखा है। और u का मान क्या दे रखा है बच्चों? x प्लस मॉड f दे रखा है। तो यहाँ पे हम मान को रखेंगे बराबर क्या होगा? 1/मॉड f होगा। मान रखने के बाद इक्वेशन को आराम से सॉल्व कीजिएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे अब हम लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कितना आ जाएगा बच्चों? y प्लस मॉड f इंटू क्या होगा? x प्लस मॉड f होगा। अब यहाँ पे हम y प्लस मॉड f से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस मॉड f बचेगा। और 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा? x प्लस मॉड f होगा। प्लस यहाँ पे यदि हम x प्लस मॉड f से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? y प्लस मॉड f बचेगा। और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? y प्लस मॉड f होगा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/मॉड f लिख सकते हैं। अब यहाँ पे यदि हम x और y को एक साथ लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मॉड f को मॉड f के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2/मॉड f होगा। अपन में क्या होगा? देखिएगा ध्यान से, y प्लस मॉड f इंटू एक्स प्लस मॉड f हो जाएगा बराबर 1/मॉड f। अब यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मॉड f इंटू एक्स प्लस वाई प्लस क्या होगा? 2/मॉड f होगा बराबर क्या लिख देंगे? y प्लस मॉड f इंटू क्या होगा? x प्लस मॉड f हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, ध्यान से इक्वेशन को देखते रहिएगा। मोड एफ से यदि x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मोड एफ इंटू एक्स होगा। और मोड एफ से यदि y को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मोड एफ इंटू वाई होगा। और मोड एफ से यदि 2 मोड एफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 मोड एफ का स्क्वायर होगा, बराबर y को x से मल्टीप्लाई कीजिए yx, y को मोड एफ से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, y मोड एफ होगा, प्लस f को x से करिएगा तो मोड एफ एक्स होगा। और मोड एफ को मोड एफ से करिएगा तो क्या होगा बच्चों, मोड एफ का स्क्वायर होगा। यहाँ से देखिएगा, यदि हम मोड एफ एक्स को मोड एफ एक्स से काट दे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मोड एफ वाई को मोड एफ वाई से काट दे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या 2 मोड एफ स्क्वायर बराबर वाई एक्स प्लस मोड एफ का स्क्वायर। और यदि मोड एफ स्क्वायर को इधर लाइएगा तो 2 मोड एफ स्क्वायर माइनस मोड एफ स्क्वायर बराबर क्या होगा, वाई एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स वाई। तो यहाँ से यह निकल के आ गया मोड एफ स्क्वायर बराबर एक्स वाई, जो कि न्यूटन्स फार्मूला है। यही तो न्यूटन्स फार्मूला था, एक्स वाई बराबर मोड एफ स्क्वायर। यदि आज की क्लास में कोई भी दिक्कत रह गया होगा तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और यदि अभी तक मेरे चैनल एमके एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।